बाहर कोई था नहीं, वरना पूछ के आता। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उन बापों में से नहीं हूं जो अपनी बत्ती सी निकाल कर कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोशिश करें भी आप ऐसा करने की तो भी यकीन नहीं आता मुझे आप पे। कल रात से ये मैं सोच रहा हूं कि किसी तरह से मेरा मासी मुझे वापस मिल जाए। अब कोशिश करके देख लें अगर हो सके तो, लेकिन ये वाज़ेह है कि कुछ खास नहीं है जो बदलने वाला है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? माँ पे गया हूं ना मैं। तुम उसकी तरह नहीं हो। तुम बिल्कुल अपने अंकल की तरह हो। वो भी तुम्हारी तरह बहुत खुशनसीब इंसान थे। बहुत तेज दिमाग था उनका तुम्हारी तरह। वो आंखों में देखते देखते कड़वी से कड़वी बात भी कह जाते थे, और उनके कहने का अंदाज ऐसा होता था कि सामने वाला ये सोचता ही रह जाता था कि ये संजीदा भी थे या मजाक कर रहे थे हमारे साथ। फिर तो आपने सही जज किया। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या यहां शर्मिंदा करने आए हो मुझे? आ जाओ। आगा साहब, इस फाइल पे साइन चाहिए आपके। लाओ, मैं कर देता हूं। ठीक है। अब जाओ। बैठो। तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम यहां क्यों आए हो? कुछ खास नहीं है, बस यहां से गुजर रहा था तो इसलिए आ गया। खैर आप मसरूफ होंगे, मैं चलता हूं। बैठो जरा। आप बैठो। अगर तुम ना आते तो मैं तुम्हें बुला लेता। अब आ ही गए हो तो बाप बेटे की तरह बात करते हैं। बताओ मुझे, शादी कैसी चल रही है तुम्हारी? सब ठीक तो है ना? बस यहीं रोक दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जिंदगी में पहली बार इस तरह की कंपनी देख रही हूँ। तो ये लोग इसी तरह पैसे बनाते हैं। हम जो कह रहे हैं इससे बात नहीं बनेगी दादी माँ। जो डर के पीछे हट जाता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। चलो। तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी बीवी की अच्छाई बुराई, बहुत कुछ होता है शादीशुदा जिंदगी में। बल्कि अगर सच कहूं तो हर लम्हे इंसान को एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, और पूरी जिंदगी साथ गुजारने के बावजूद खत्म नहीं होता। बस कुछ अजीब सी चीज है ये। एक बाप होने की हैसियत से मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे और किसी किस्म की कोई आंच ना आए। और दुआ है तुम्हें कि तुम्हें कभी अकेला न रहना पड़े। बाबा, अम्मी और आपके दरमियान बात अभी तुम्हारी हो रही है। तुम जानते हो कि तुम्हारी शादी से खुश नहीं था मैं, लेकिन फिर भी मैंने शादी को कबूल किया, बगैर ये सोचे कि ये फैसला सही है या गलत, मुझे पसंद है या नहीं पसंद। हजार सवालात पूछना चाहता था तुमसे, लेकिन मैंने अपने दिल को किसी न किसी तरह बहला लिया।
डीएनए वाले टेस्ट के बाद तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कामयाब हो, और उसके लिए दिल का साफ रखना बहुत जरूरी है। ओफ, दादी माँ, मुझे भी रेस्टरूम जाना है फौरन। ठीक है, जाओ जल्दी कराओ। माफी चाहती हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? किससे मिलना है आपको? अब बेटा मैं दरअसल आगा साहब से मिलने आई हूँ। आपने उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? कौन है आप? उनकी बहू की दादी हूँ, और अब तो परदादी भी बनने वाली हूँ। एक मिनट प्लीज। आगा साहब, मैं हरगिज यहाँ पर नहीं आती, लेकिन किरण रात भर रोती रही थी आगा साहब कि आगा बाबा ने मुझे हाथ चूमने क्यों नहीं दिया। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। अगर बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आप भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मैं किरण को अपने साथ लेकर यहाँ आ गई। अगली बार आने से पहले मुझे इत्तला कर दीजिएगा निर्बान साहबा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीधी मेरे पास चली आई? बताएं, अब खड़ी क्यों है, बताएं मुझे। वाह भाई, जबरदस्त। वैसे किरण, अफसोस की बात है कि तुम्हारी कहानी तो झूठी निकली। वाकई? जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बात कर रहे हो? सोच समझ कर कहा है ना जो भी कहा है तुमने अभी। देखो जान, इस हकीकत से हम दोनों वाकिफ हैं। वो तो तुम्हारी माँ ने फिर से चाल चल दी। मेरी दादी को भी उन पर अब यकीन होता जा रहा है, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ ने ही रिपोर्ट्स बदल दी होंगी। जानती हो ना, अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला था मैं तुम्हारी बातों में आकर। सारी जिंदगी मेरे जमीर पर बोझ पड़ा रहता अगर ये कदम उठा लेता मैं। वाकई यार, तो क्या अब तुम्हारी जमीर का बोझ हल्का हो गया है जान? हाँ, हो गया है। देखो, तुम उसकी पैदाइश तक शराफत से रहो और मुझसे कोशिश करके दूर रहो, क्योंकि मेरे जमीर पर अब कोई बोझ नहीं है, याद रखो। अब तक जो भी हुआ उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये तो आप भी जानते हैं। उस घर से बाहर निकाल दिया हम दोनों को। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी पोती के साथ इस सलूक की मुस्तहिक थी आगा साहब? मैं नहीं चाहती कि बाद में आप पछताएं, क्योंकि आप भी एक बाप है। देखिए, हम पर झूठी तोहमत लगाई गई है। तोहमत सिर्फ आपकी बेटी पर ही नहीं लगी, बल्कि मेरे बेटे पर भी लगी है। अब बोलिए, क्या चाहती हैं? मगर आपकी पोती से बात नहीं करूंगा। वो दरअसल हम लोग तो बच्चे कुछ इज्जत को लेकर यहाँ पर आए हैं। पैसा, घर कुछ भी नहीं चाहिए हमें आपसे। हम लोग तो सिर्फ आपसे इंसानियत के नाते एक चीज मांगने आए हैं। और वो एक चीज क्या है, बताना पसंद करेंगे? वो अपना शौहर चाहती है आगा साहब। आपने तो हमें एक घर में बंद करके रखा हुआ है। ये मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, आपको इसका जरा बराबर भी अंदाजा है? इसको तो ये भी नहीं पता कि इसका शौहर कहाँ है। क्या इसके साथ ये रवैया ठीक है? मैंने अपने शौहर के साथ जो भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ आगा साहब। ये कोई नाकाबिले माफी गफलत तो नहीं है? कल आपने भी तो सबसे माफी मांगी। आपकी पोती से माफी नहीं मांगी थी मैंने।
ये ज्यादती कर रहे हैं आप आगा साहब। इसने किसी की जान तो नहीं ली ना? और आपने जो इतना घिनौना इल्जाम लगाया था उसका तो मैं जिक्र भी यहाँ पे नहीं कर सकती, जिसकी माफी आपने हर एक से तो मांग ली, सिवाय मेरी पोती के। ऐसा क्यों? देखिए इसे नरमान, गौर से देखें, क्यों एक लफ्ज भी नहीं कहा आपकी पोती ने उस पर लगी तोहमत पर? देख लिया कि आपकी पोती ने क्या किया है नरमान। आप देख रही हैं कि मेरी भतीजे की बीवी होने के बावजूद मेरे बेटे का नाम किस तरह से ले रही है। ये शहर को भी नहीं दिखाया मैंने और ना ही दिखाऊंगा कभी। अब मुझे बात करने पर मजबूर मत कीजिएगा और आइंदा बगैर इजाजत यहां पर आने की जुर्रत मत कीजिएगा। और तुम मेरे भतीजे की शक्ल नहीं देख पाओगी अब, और मेरे बेटे के सिर्फ ख्वाब देखोगी। और अब जाओ यहां से और इंतजार करो उस वक्त का जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता। जाओ यहां से, चली जाओ। मुझसे मोहब्बत के मुतालिक जानना चाहते हो? तुम वही हो ना जिन्हें मैं मोहब्बत के इसरारो उमूस समझता था और जो मेरी आवाज पर लब्बे कहते थे वो। अब के मुझको मोहब्बत ने अपने लिबादे में छुपा लिया है। अब तुम मुझे आदाबे मोहब्बत से आगाह करो। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। शायद ये बातें आपके लिए तकलीफ दे हों, मगर इन बातों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस तरह नदीम में होने वाली तब्दीलियों को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। अगर आप इस अमल को करने की हिम्मत रखती हैं तो यह नदीम के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। मैं वाकई अच्छा महसूस नहीं कर रही, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इन सब बातों से। मैं माफ़ी चाहती हूँ। असल में अगर मैं आपकी डॉक्टर होती तो आपसे कहती कि अब तक जो कुछ कहा उसे भूल जाइए और इसे अपने जहन पर सवार मत कीजिएगा, मगर मैं नदीम की डॉक्टर हूँ, इसीलिए चाहूंगी कि आपसे जो कुछ कहा उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हर झूठ का इख्तिताम होता है और हर सच्ची कहानी का ना खत्म होने वाला अंजाम होता है। जब कोई जानता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लेकिन फिर भी उसका इंतजार जिंदगी भर करता है, और जब ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो हर चीज को पाने की कोशिश करता है। इस तरह वो अपने आप को तबाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि हर वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं हो सकती जो आपको ठीक लगती है। ये भी हो सकता है कि जिस चीज से उसे नफरत थी उसी में उसकी निजात छुपी हुई थी। वो जिस चीज की उम्मीद करता है वही उसकी तबाही है और नफरत दर हकीकत उसकी निजात का बाइस है। जेमरे,
गाड़ी निकाले। आगा साहब ने कहा है कि आप उनका इंतजार करें। मैंने कहा गाड़ी निकाले। जैमरे, नदीम साहब, ऐसा मत करें, रुक जाएं, आराम से खड़े रहें, कोशिश करें। रुक जाओ नदीम, वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी। अगर तुम उसके पीछे जाने की कोशिश करोगे तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाओगे और हमें वो सब कुछ फिर दोबारा से शुरू करना होगा। अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ। नदीम, मेरी बात मानो और वापस अंदर चलो। हिसाब बराबर करना क्या होता है? लुगत में इसका मतलब दो लोगों के दरमियान अदायगी और वसूली का हिसाब बराबर करना। हकीकत तो यह है कि दावेदार अपनी वसूली करता है, एक दूसरे से मामला ठीक करता है, मगर दिल के मामलात का इंसान क्या करे? उनका हिसाब आखिर बराबर करे तो कैसे करे? मोहब्बत में तो कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत तो बेगर्ज होती है, और हिसाब मोहब्बत में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोहब्बत में कोई मुकाबला नहीं होता। जमरे, जानता हूं कि तुम जाग रही हो। ठीक है, सरप्राइज के लिए तैयार रहो। जी डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू से क्या बात हुई आपकी? यानी मेरा मतलब है कि
बताने के लायक है तो बता दे। यकीनन वो सब बहुत मुश्किल था आगा साहब। मेरा हरगिज भी मतलब ये नहीं है डॉक्टर साहिबा कि आप यहाँ की बात वहां करें, मगर क्या बात हुई है जानने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी इस केस में थोड़ी मदद हो सके। एक डॉक्टर की हैसियत से मैंने आपकी बहू से वही बातें की जो मुझे करनी चाहिए थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप इस केस से कुछ अरसे के लिए दूर रहें। ये बात आप कह रही हैं, बड़ी हैरत है डॉक्टर साहिबा। एक तरफ मेरा भतीजा है और एक तरफ मेरा बेटा, और आप कह रही हैं कि मैं दूर रहूं। मगर ये केस आपका नहीं, और ना ही इस केस से किसी और का ताल्लुक है सिवाय आपके बहू और भतीजे के। अगर आप इस केस में शामिल होंगे तो ये नदीम की बेहतरी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। बेहतर है कि जैमरे साहिबा को खुद फैसला करने दीजिए। क्या ये जैमरे के फैसले का क्या मामला है? ये डॉक्टर भी बहुत चालाक है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अम्मी के सामने तुमसे बात नहीं कर सकता। रुक जाओ 1 मिनट, करता हूं बात। हाँ आप बताओ मुझे, क्या मैं आ जाऊं सुबह? दरअसल मैंने अभी तक अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही बताया कि मैं यहां से जा रहा हूं। नहीं भाई, फैसला कर चुका हूं मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे लिए। क्या मतलब, काम करूं या घर में बैठ जाऊं? ठीक है, मैं सुबह की पहली बस पकड़ कर आता हूं तुम्हारे पास। खुदा हाफिज। तो बस पकड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैंने तो तुम्हारी दोस्त के घर छोड़ा था तुम्हें। तुमने छोड़ा था लेकिन मैं घर आ गई हूँ। पार्टी का कोई मूड नहीं था मेरा। ठीक है, तुम वापस आ गए, लेकिन इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा हीरो मत बनो। सुबह बस पकड़ के कहाँ जा रहे हो ये बताओ। हाँ, दरअसल सुबह अपने गांव जाना है मुझे, तो सुबह सुबह बस वहां के लिए निकलूंगा यहाँ से। जिहान, मैं जा रहा हूं। हाँ, हो गया है। यहां आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? एक भाई एक बेटे की हैसियत भी यहां आकर खो बैठा हूं। यहां तक के आदमी होने की भी हैसियत खो चुका हूं। मैं बता नहीं सकता क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया मैंने यहां। ऐसा मत करो जिहान, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो जिहान। ये मत करो, वो मत करो जिहान। हर चीज से तो रोका जाता है मुझे। तुम्हारे बाबा ने जब मेरी बहन को खरीदने की बात की थी तो हम उसी वक्त चले जाते। काश के मैंने वो बेवकूफाना हरकत ना की होती। वो करने पे मैंने मजबूर किया था तुम्हें। खैर छोड़ो, यहां रहकर काफी कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब हर चीज से बेजार हो चुका हूं मैं। मजीद नहीं रुक सकता यहां पर। अगर रुका तो पागल हो जाऊंगा। तो तुम सुबह ये बताना चाहते थे? तो ये बात थी जो तुमने अभी तक किसी को नहीं बताई। तुमसे पूछ रही हूं, तुमने ये बात अपनी अम्मी को भी नहीं बताई। तो मुझे क्यों? ऐसे ही बता दिया तुम्हें। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन तुमने ये कहकर खामोश करा दिया कि मुझे क्यों बता रहे हो। क्या लगती हूं मैं तुम्हारी? खैर, खुश हूं कि तुमसे कह दी ये बात। अब अम्मी को बगैर बताए चला जाऊंगा यहां से। इस बारे में अपनी अम्मी को कुछ नहीं कहोगे तुम? नहीं, और तुम इस तरह से बात मत करो। मेरा मतलब अम्मी वगैरह कहना तुम पर अच्छा नहीं लगता। तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। बात सुनो मेरी। मेरा जब दिल चाहेगा बदतमीजी कर सकती हूँ तुमसे। वो तो मैं देख रहा हूं। अगर इसी तरह बदतमीजी की तो मेरा हाथ तोड़ दोगी। छोड़ो। तो हाथ तोड़ने पे मजबूर मत करो जिहान। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। क्यों ना जाऊं यहां से मैं?
मुझे कोई एक वजह बताओ कि यहां रुक जाऊं मैं। है कोई वजह तुम्हारे पास? तो ना जाने की वजह चाहिए तुम्हें? रायमा, बेटा, क्या हुआ? क्या बुखार हो रहा है तुम्हें? बताओ तो क्या हुआ है? कुछ बोलो, कहीं तुम्हें इस उम्र में खसरा तो नहीं निकल आई? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या था ये? ऐसा क्यों किया? मैंने जो किया वो तुम्हारे गुनाह से कहीं कम है। रात के इस पहर आखिर ये तुम क्या कर रही थी उस नौकर के साथ? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? कैसे किया तुमने ये रायमा? हरगिज इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो मुझ पर। अब तुम्हारा कोई हक नहीं कि भाई होने का रोब जमाओ। क्या मतलब कोई हक नहीं है मेरा? भाई हूं, सुना तुमने? भाई हूं मैं तुम्हारा। हाँ, भाई हो तुम मेरे। तुमने वो देख लिया है जो तुम नहीं देखना चाहते थे। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तुम्हारी बहन होने के नाते वो सब नहीं पढ़ना चाहिए था जो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा हुआ था उसे कबूल नहीं कर पा रही हूँ। जो कुछ तुमने किया वो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मुझे लगता था मेरा भाई थोड़ा सा पागल है, जुनूनी है, लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, मगर मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जानते हो, तुमने दोनों बहनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक के साथ शादी कर ली और दूसरी के साथ वो मेरा कह भाई। दिया तुमने? और कुछ कहना चाहती हो तो कह लो। मैं क्या हूं मैंने खुद लिखा है उस खत में। नहीं हो ऐसे। जो तुमने खत में लिखा तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जान। अगर वाकई तुम वैसे होते तो अपने किए पे कभी ना पछताते, कभी ना दुख होता। तुम पछतावे की आग में जल रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ भाई। रायमा, जब मैं वो खत लिख रहा था उस वक्त मुझे डर था कि मुझे कसूरवार न ठहराया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। तो तुम्हें डर था इस बात का कि कसूरवार ठहराया जाएगा तुम्हें, इसलिए लिखा था तुमने वो खत। अगर तुम्हारा किरण के साथ ताल्लुक था तो तुमने उसकी बहन से शादी क्यों कर ली? और तुम हमें इतने महीनों से बेवकूफ भी बनाते रहे। ये सब करने की जरूरत कैसे की? हाँ, बस हो गया, मुझे समझ में नहीं है। गलती हो गई थी मुझसे यार। मैं जानता हूं ये ठीक नहीं,
लेकिन जब मैं किरण के साथ गलत कर रहा था तो ये जानता ही नहीं था मैं कि जैमरे की वजह से सही रास्ता मिल जाएगा मुझे। मैं नहीं जानता था कि जैमरे से प्यार हो जाएगा मुझे। क्या वाकई प्यार करते हो तुम जैमरे से? प्यार हो क्या है अपनी बीवी से तुम्हें? ऐसा ही है। उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा मैं। शादी तो कर ली, अब और क्या कर सकते हो? दुरुस्त और क्या, ठीक करूंगा मैं सब। क्या है ये अलार्म क्यों लगाया तुमने जान? अलार्म बजने के 1 घंटे बाद कोर्ट पहुंचना होगा। हेलो, किरण का फोन क्यों बंद जा रहा है अब तक? क्या उसका फोन नहीं मिला वहां से जहाँ खोया था? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या उससे बात करने के लिए फोन किया है? ठीक है, मैं बाहर गई हुई थी, आ रही हूँ। अगर उसे कुछ चाहिए तो बता दीजिए। उसे घर चाहिए, वो शौहर चाहिए उसे। क्या ला कर दे सकती हो तुम? मेरी बात सुने नरिमान अम्मी, इतना सब कुछ आपकी लालच की वजह से ही भुगतना पड़ा है हमें, लेकिन अब मजीद नहीं, इनको बदल दीजिए। किरण को ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस पकड़ कर आ रही हूँ बस। क्या इतनी गाड़ियां, इतने ड्राइवर होने के बावजूद भी बस में होगी यहाँ? ये जो कुछ भी भुगत रहे मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी बेजा खुददारी और अना की वजह से। देखो तो जरा क्या कह रही हैं। सहर साहबा, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राहिमा साहिबा, और आप? ठीक हूँ। क्या कोई आया या गया? ओ, मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, वो दरअसल यानी क्या वो चला गया? चला गया? कौन? कहाँ? कौन कहाँ जा सकता है? मैं ये पूछ रही थी कि आपके घर से कोई चला गया है क्या, ये पूछ रही हूँ। हम में से नहीं। वैसे मैं आपका मतलब नहीं समझी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं खुद नहीं समझ सकती तो आप क्या समझेंगी। मैं चलती हूँ। आई बेचारी लड़की, कैसे माँ बाप हैं इसके, इसी वजह से इतना अजीब रवैया है इसका। ये तुम कैसी बातें सोच रही हो सहर? जैसे तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल ठीक हैं। आइए जमरे साहिबा। नहीं, मैं कार में नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बताने का? अगर मैं ना उठ पाती तो? अलार्म लगाया तो था तुम्हारे लिए। जबरदस्त काम किया तुमने। ये सब रात में सोने से पहले नहीं बता सकते थे? सोने की अदाकारी ना कर रही होती तो बता देता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने संजीदा मामले को इस तरह हैंडल कर रहे हो। क्यों छुपते फिर रहे हो? पहले बात कर लेना ज्यादा मुनासिब था। मैं बस से आ रही हूँ, तुम्हारे बाबा के ड्राइवर्स के साथ नहीं आना चाहती। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ देर बाद पहुंच जाऊंगी वहां।